और इसमें फंसे रहे आप भरपूर झगड़ा में, ये थाना वो थाना, ऐसा थाना वैसा वकील वैसा वकील, और बीमारी, ये बीमारी वैसी बीमारी वो बीमारी, कहीं किडनी, किसी के पथरी, किसी का ये, किसी का वो, कोई ना कोई चलता रहे। और ये भूत मतलब बेवजह कोई घटना घट जाए आपके जीवन ना चाहते हुए भी, ऐसी घटना जो आप कभी नहीं सोचे। जैसे कि कभी कभी जीवन में देखे होंगे कि आज हम अच्छा भला खा पी के सोए, सुबह देख रहे ऐसी दिक्कत आ गई, इतनी बड़ी समस्या है ना, ऐसा अनुभव किए हैं। ये बताइए हमारी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो हम ये बात दिल से बुलवाते हैं, हम इनको बताते हैं, ठीक है? हाँ, झगड़ा, बीमारी और भूत, इनसे बचा के रखना है लंबे समय तक। अब आप सोचिए कि अगर 10 साल कोई परिवार इन तीनों चीजों से बचा रहा तो क्या होगा? आप बताइए, सपोर्ट करिए थोड़ा सा, कि अगर कोई परिवार इन तीनों चीजों से लंबे समय तक बचा रहा तो क्या होगा? प्रोग्रेस होगा। कोई शक है इसमें? क्या ये बात, इस बात का गवाह आपका दिमाग दे रहा है? अब इसी को दूर करने के लिए आप जो भी कर्म किए हैं अब तक, जो भी कर्म किए हैं अब तक, उस कर्म के पीछे किसका हाथ है? बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसी चीज से लड़ने के लिए या इसी चीज से दूर रहने के लिए? पूजा पाठ करते हैं तो इसी चीज से, खेती करते हैं तो भी इसी चीज से, कि पैसा आएगा, अनाज आएगा, कुछ भी होगा, बीमारी आएगी तो उसे बेच करके हम जी सकते हैं। कोई प्रकार का बिजनेस करते हैं तो किसके लिए? मतलब आपके जीवन का जो भी क्रियाकलाप है वो सारा कुछ इसी को, हाँ, मतलब ये या तो आए ना, या तो आया है तो इसे घर से जाए कैसे? मतलब ये जो ग्रह चल रही है आपके घर से जाए कैसे, इसी के संघर्ष में आपका पूरा जीवन चला जाता है। और जो भी काम कर रहे हैं सब कुछ मकसद यही है। और पाना क्या चाहते हैं? मतलब सुख, शांति और संतोष, ये 3 चीज पाना चाहते हैं। इसी की लड़ाई है पूरे जीवन में। ये कभी ना आए और ये कभी ना जाए, चाहे वो जीवन किसी का भी हो, अमीर का हो, गरीब का हो, किसी भी धर्म का हो, सारी लड़ाई इसी की है। चाहे कोई भगवान के लिए लड़ रहा है तो भी इसी के लिए है, चाहे कोई परिवार से लड़ रहा है तो भी इसी के लिए, चाहे कोई चोरी कर रहा है तो भी इसी के लिए, चाहे कोई चाहे कोई बेईमानी कर रहा है किसी से, इसी के लिए, कोई जमीन बेच रहा है तो इसी के लिए, कोई जमीन खरीद रहा है तो इसी के लिए। जीवन की हर संघर्ष इसी के लिए कि ये जो है कभी आए ना और ये सुख शांति संतोष कभी जाए ना। लेकिन होता क्या है उल्टा, ये कभी जाता नहीं, ये कभी आता नहीं, उम्र बीत जाती है। मतलब झगड़ा, बीमारी और भूत ये कभी जाते नहीं है और सुख शांति संतोष कभी आता नहीं। लेकिन लड़ाई इसी के लिए होती है कि ये कभी सुख शांति संतोष छोड़ के जाए ना और झगड़ा बीमारी कभी आए ना। जीवन का जंग यही है। आपकी नजर में क्या ये बात दिमाग आपका गवाही दे रहा है कि आपके जीवन का सारा संघर्ष इसी के लिए बीत रहा है? सारा संघर्ष हम भी आए हैं तो इसी के लिए, कुल मिला के। हाँ, नहीं गलत है क्या भाई? जो नियम सबके लिए लागू है वो नियम हमारे भी ऊपर लागू होगा, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो जो भी कुछ हो रहा है इन्हीं चीज के लिए। लेकिन जितना भी कर्म है समाज में, जो भी कुछ हो रहा है ये इसका उल्टा हो रहा है। लेकिन उसी कर्म में एक कर्म और है जिसे आप करते चले जाएंगे ना, तो ये वाकई में जो आप सपना देखते हैं वही होगा, जो सोचेंगे वही होगा। जैसे हर एक व्यक्ति सोचते हैं कि हमारा परिवार में खुशहाल रहे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन ऐसा ही होगा जब आप सही मार्ग पकड़ेंगे। सुख शांति संतोष कभी जाएगा नहीं आपको छोड़कर।
भगाएंगे तब भी नहीं जाएगा अगर आप सही मार्ग पकड़ लेते हैं तो। अगर आप अपने आप की सुनना शुरू कर देते हैं तो, है ना। अब तक जितना भी मार्ग होगा, जो भी चल रहे हैं, उसके बारे में आप जानते होंगे। अब हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद जानते हैं लेकिन करते नहीं। जानते सभी हैं, करते कोई नहीं। और बिना किए, ज्ञान कहता है कि हम आपकी रक्षा तभी करेंगे जब आप हमारा प्रयोग करेंगे। जब तक ज्ञान आपका कर्म न बन जाए तब तक वो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। कर्म तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए वो रास्ता क्या है। अब वो रास्ता ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सुख शांति संतोष ये आपको कभी छोड़ कर ना जाए, तो 1000 शब्दों में आसान शब्द जो सबके समझ में आएगा, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, कम उम्र के भी, ज्यादा उम्र के भी, सबको समझ में आएगा। और यही एक रास्ता इकलौता है जो सभी लोग इस राह पे चल सकते हैं। सभी लोग पूजा करने के काबिल नहीं है, हाँ या ना। सभी लोग उपवास नहीं रख सकते। बीमार है बेचारा, वो कौन सा उपवास रखेगा, हाँ, मर जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, मतलब सभी लोग इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, सभी लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, सभी लोग बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं, सभी लोग खेती नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। सभी लोग बाइक नहीं चला सकते, सभी लोग कार नहीं चला सकते, सभी लोग हवाई जहाज पे नहीं बैठ सकते। लेकिन एक ऐसा रास्ता है जो बताने जा रहे हैं, वो सभी लोग कर सकते हैं। अमीर भी, गरीब भी, बीमार भी, सभी लोग, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, सभी लोग, जिनका दिमाग काम करता है वो सभी लोग, जो विकलांग है वो भी, जो नहीं है वो भी, सभी लोग उस राह पे चल करके सुख शांति संतोष प्राप्त कर सकते हैं। अब बताइए, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? एक तरफ धन दे दिया जाए, क्या धन और प्लस ये, और एक तरफ कोई धन न रहे और यही मात्र रहे। ध्यान दीजिए, फिर क्या होता है। एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये आपके परिवार में है और अगर आप यहां हैं, तो आपको हमेशा धन के पीछे भागना पड़ेगा। हमें धन 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 धन, ये काम छोड़ो, वो काम पकड़ो, ये चलता रहेगा। अगर ये आपके जीवन में है तो झगड़ा, बीमारी और बोझ, पूरी जिंदगी आपको धन के पीछे भागना पड़ेगा। पूरी जिंदगी, ये हम गारंटी लेंगे, पूरा जीवन आपको धन के पीछे भागना पड़ेगा। और धन कभी हाथ नहीं आएगा, आया गया, लेकिन उसका प्रयोग कर नहीं पाएंगे। और अगर आपके घर में सुख शांति संतोष है तो धन आपके पीछे भागेगा, इसकी भी गारंटी है। धन खुद चिल्लाएगा, अपना लो, अपना लो, अपना लो, ऐसा करेगा। कैसा जीवन ठीक? पूरा जीवन धन के पीछे पीछे भागते रहे और दिन मर जाए, वो भी मरते समय आराम से नहीं, तड़प तड़प के। देखिए ज्यादातर लोगों की मौत कैसे होती है? तड़प के होती है। कोई कैंसर हो गया है तो तड़प रहा है 6 महीना, किसी का पैर चला गया तो तड़प रहा है, किसी की आंखें चली गई हैं तो तड़प रहा है। लेकिन ठीक ठाक मौत बहुत ही कम लोगों की सुनाई देती है, बहुत ही कम लोगों की। लेकिन ज्यादातर लोगों की मौत बहुत बुरा, मतलब खराब तरीके से होता है। सही बात है। अब ये आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए करना क्या है? आसान तरीका। पहला है कि आपको सबको छोड़ करके आपको प्रकृति को मानना है। प्रकृति अपने हिंदी भाषा में कुदरत, मुसलमान की भाषा में नेचर, ये अंग्रेजी भाषा। बाकी और भाषा में क्या बोलते हैं ये हम नहीं जानते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन जो जितना हम जानते हैं उतना बता रहे हैं। प्रकृति अपने हिंदी, कुदरत मुसलमान की भाषा में उसी चीज को बोला जाता है। और नेचर माने भी प्रकृति होती है ना। ध्यान समझिएगा। अब जैसे एक परिवार का समूह है,
5 लोग हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। अब ये सारे लोग एक जगह हो जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? परिवार बोलते हैं। इनको अगर अलग अलग कर दिया जाए तो इनके नाम से बोलते हैं कि वो व्यक्ति हैं, उनका नाम ये है, नाम से पुकारते हैं। अगर एक समूह में हो जाते हैं तो परिवार, हाँ या ना? तो उसी तरीके से ये जब समूह में होते हैं तो इन्हें प्रकृति बोली जाती है। और अगर इन्हें अलग अलग कर दिया जाए तो इन्हें बोला जाता है हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। और अगर इनको एक कर दिया जाए, एक साथ अगर इन्हें बोलना है, मतलब कोई एक शब्द बोलिए कि सब उसमें समा जाए। जैसे परिवार बोल देते हैं तो सब आ जाते हैं परिवार में, वैसे एक साथ अगर बोलना है तो आप ये बोल सकते हैं प्रकृति, कुदरत, नेचर। और अगर अलग अलग बोलना है तो इस तरीके से हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। मन से जी, ठीक है, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। अब इस सवाल इस बात का है कि इसका अनुभव यहां पर बैठे कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो रोज करते हैं, ना चाहते हुए करना पड़ता है, इनके बस में है, जो इनके बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। थोड़ा बताइए, है ना? सब कुछ हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। कितने लोग हैं? सभी लोग हैं। लेकिन इनको कितने लोग हैं जो इन्हें अपना भगवान मानते हैं? अगर हम सवाल करें क्यों, तो आप जवाब क्या देंगे? बहुत लोगों को जानकारी ना हो। बिना जानकारी तो हम पानी पीते नहीं है, हाँ तो वही ना, पता लगा बात जानकारी है ना? जानकारी ना हो। अच्छा, सूर्य रोज देखते हैं, है ना? पड़ोसी चोरी किया कि नहीं किया, अगर घर से चोरी हुई है तो उसमें झूठे हम आंकड़ा लगा लेते हैं, यही चुराया होगा। ऐसे रोज देखते हैं फिर भी आंकड़ा नहीं निकाल पाते। पानी तो प्यास बुझा रहा है, पानी ही तो भगवान नहीं है। क्योंकि हम जिस भगवान को मान रहे हैं वो कई पीढ़ी हमारी गुजर गई मानते मानते। ना हमारे बाप के बाप के बाप को मिला, ना हमारे बाप को पिताजी को मिले। अब उनसे अगर पूछा जाए कि भगवान के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली, तो हम देखेंगे कि ये तो हमारे बाप बताए थे। तो बाप से पूछेंगे तो बाप बोलेंगे वो तो हमारे बाप बताए थे। उनके बाप से पूछेंगे, उनके बाप बताए थे। उनके बाप से पूछेंगे तो उनके बाप बताए थे। अब उनके बाप से पूछेंगे तो कहेंगे उनके बाप बताए थे। अब बताइए, तो जानकारी किसको ही? किसी को नहीं। क्योंकि किताब का जन्म इधर ही हुआ, भाषा का जन्म अब हुआ, कॉपी पेन का जन्म अब हुआ, वो भी अभी हुआ। पढ़ने लिखने के बाद भाई भाषा का जन्म, कॉपी किताब का जन्म, कलम का जन्म जब अब हुआ, चक्के का जन्म अब हुआ, कपड़े का जन्म अब हुआ, तो भगवान कब आए थे? समस्या है ना। अब इन पर क्या करते हैं हम? आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, हाँ होंगे तो, लेकिन है नहीं। अब जो चीज जो नहीं है उसे ढूंढेंगे, पूरा जीवन ढूंढते रह जाएंगे, तो सुख कहां से मिलेगा? जो है ही नहीं। हो तब तो मिले, जब है ही नहीं तो मिले कहां से? बुरा मत मानिएगा, है ना? ये मत सोचिएगा कि हम आपकी मतलब आस्था को हम ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। लेकिन सच और झूठ के बारे में तो जानना समझना तो जरूरी है ना। इतना तो तौलना जरूरी है कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जिस मार्ग पे अपना सब कुछ दांव लगा दिए हैं, बड़ी उम्मीद बड़ी आस लेकर चल रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं वो मार्ग ही गलत ना हो, ये भी तो चेक करना है। क्योंकि उस मार्ग पे जो जाके मरे हैं वो लौट कर आए नहीं हैं बताने कि मार्ग सही था। लौट कर आए, बताइए ना।
जिस मार्ग पे चल के लोग मरे हैं वो वापस नहीं आके बताए हैं किसी को कि मार्ग भैया बहुत अच्छा था, हम मरते ही देवराजेंद्र के बगल जाके बैठने का मौका मिला हमको। ऐसा आके कोई कहा नहीं, और ऐसा भी आके कोई नहीं कहा कि हम बहुत गलत किए और मरते ही नरक में गए हैं, आप ऐसा मत करिएगा नहीं तो। दोनों बात कोई आके बताया। तो मार्ग तो हमें ही खोजना पड़ेगा ना कि हम, और मार्ग खोजने के लिए हमें आंखें क्यों मिली? अगर मिली है तो इसका इस्तेमाल करें, पैर मिला है तो इस्तेमाल करें, दिमाग मिला है तो इस्तेमाल करें। देखिए ना, फसल आपकी खराब होती है, फसल आपकी अगर खराब होती है, लड़खड़ाती है, मुरझाती है या अनाज कम देने की संभावना लगती है तो आप क्या करते हैं? फसल आप अनुभव करते हैं किसकी कमी है? दवाई की कमी है, खाद की कमी है, पानी हाँ, की कमी किस है। हाँ, पानी की कमी है, उष्मा की कमी है, किसकी कमी है? आप क्या करते हैं? बैठ के अनुभव लेते हैं, चार लोगों से पूछ कर जानकारी लेते हैं, या जो इसमें का विशेषज्ञ होता है बीज भंडार वाला, उससे जाके सलाह लेते हैं भाई हमारी फसल में ऐसे वैसे हो रहा है। लेकिन कभी क्या ये तो नहीं कहते ना कि किस भगवान की कमी है, किस पूजा पाठ की कमी है। वो तो नहीं कर क्यों? वहाँ किस भगवान की कमी है, किस पूजा पाठ की कमी है, कौन देवी देवता नाराज हो गया है जो हमारी फसल लड़खड़ा जा रही है? क्यों नहीं कहते? कहना चाहिए था, नहीं कहते ना। तो तब फिर आपके जीवन में जब लड़खड़ाहट आती है, बेचैनी आती है, निराशा आती है, बीमारी आती है, ना ठीक होने वाली बीमारी, तो आप क्यों नहीं अपने आप से सवाल करते हैं कि किस कमी से ऐसा हो रहा है? क्यों जाके भगवान की खोज कर में जुट जाते हैं कि किस भगवान की कमी है? लगता है ये भगवान नाराज है, वो भगवान नाराज है। यहाँ भी तो आपको ऐसा करना चाहिए ना, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, करना चाहिए। तभी तो समझ में आएगा ना सही क्या है, गलत क्या है। सही झूठ की ताकत का अंदाजा तभी लगेगा, उससे पहले लग नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ें, ये बात समझ में आया? अब चलिए थोड़ा सा देखिएगा कि इन पांचों चीजों के बगैर, पांचों चीजों के बिना इस धरती पे कौन सी फसल तैयार हो सकती है? थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाइए हमारे कहने से। और ऐसी कौन सी फसल है जो भगवान के बिना मुरझा जाए? ये रहे और भगवान न मिले उसको तो लड़खड़ा जाए, अनाज ना दे। और इनके बिना कोई एक फसल बताइए जो तैयार हो जाए। ईमानदारी से बात हम कर रहे हैं, ईमानदारी से आप भी करिएगा, है ना? ध्यान दीजिए, कोई एक फसल, कोई ऐसा जीव जंतु बताइए जो इनके बगैर चल फिर सके, इनके बिना। मतलब वो पानी ना पिए फिर भी चले, सांस ना ले फिर भी वो चले। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बताइए कोई एक जीव जानवर को बताइए। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं। कोई ऐसा पेड़ बताइए जो इनके बिना फल देता हो, नहीं है। मतलब पानी भी ना पाए फिर भी फल आपको देता हो, छाया देता हो। कोई एक पेड़ बताइए। किसी एक इंसान को बताइए जो इनके बिना चलते हो, पानी ना पीते हो फिर भी जिंदा हो। अब छोड़िए दुनिया की बात, हम आपकी बात करते हैं। बचपन से आज तक जो भी कुछ मिला वो किस चीज का बना हुआ है, आप बताइए। आपके कपड़े से लेकर के, आपके मकान से लेकर के, आपकी बाइक, साइकिल, सारी चीजें बताइए जो इनसे ना बनी हो। जिस चीज से, मतलब अब तक जो भी चीजों का इस्तेमाल आप करते आए, अपना वो भोजन का भी उसी में शामिल कर लीजिएगा जो खूब खाए होंगे। बताइए ना थोड़ा सा, जो इनका ना बनाया हो, मतलब इनके द्वारा ना बना हो। अब कोई एक चीज बताइए जिसे आप पूजते आए हैं, उनके द्वारा बना हो एक चीज, लेकिन इनका हाथ उसमें नहीं होना चाहिए। कोई एक चीज बताइए। संभव है, नहीं है ना?
जो इनके द्वारा ना बना हो, डायरेक्ट भगवान के द्वारा बना हो, जिससे आप पूछते आए हैं। कोई एक चीज बताइए, फिर उसमें इनका टच ना रहे। तो सब कुछ तो इन्हीं से है। हमारी भी सांसें जो चल रही है, हमारी शरीर किससे बनी है? इन्हीं चीज से बनी है। अब सांसों के बिना अगर आत्मा है तो ठहरती हो तो बताइए, हवा के बगैर शरीर में ठहर जाए? शरीर में जो पानी चल रहा है रात दिन, कोई भी शरीर डेड बॉडी, मतलब शरीर मरती है, तो हम कैसे जानते हैं कि शरीर, इसकी आत्मा अब चली गई भगवान के पास? कैसे जानते हैं? क्या चेक करते हैं? या तो पानी, नस पानी में नहीं चल रहा है, कि और कोई तरीका है? हाँ, क्या और कोई तरीका है जानने का ये शरीर मर गई है? जानने का हवा भी है, पानी भी है। इनको निकाल के साहब, इनको हटा के, इसके अलावा तो कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं है इनके अलावा। आप साबित नहीं कर सकते कि मरा है कि जिया है। यही चलता है तो साबित करते हैं कि हाँ अभी जान है, और यही नहीं चलता तो कहते हैं कि जान अब इसमें, इस शरीर में नहीं है। ध्यान दीजिए, तो पूरी दुनिया क्या कर रही है? जो पांच है, जो सात छात दिख रहा है, जिसका खा रहे हैं, उसे मानने के तैयार नहीं है, और छठा का ढूंढने चले हैं कि कोई और है एक चीज छठा जो इनको बनाया। अरे सोचो ना, जो मेरा बाप मुझे पाल रहा है, और मेरा बाप का बाप पता नहीं है कि नहीं है, उसको पाने के चक्कर में हम अपने बाप को क्या कर रहे हैं? लतिया रहे हैं रात दिन। आज के डेट में वही हो रहा है। क्या कर रहे हैं? अपने बाप के बाप को पाने के चक्कर में, जो हमारा बाप बचपन से हमको पाला, हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। खाना नहीं था तो खाना लाया, कपड़ा नहीं था तो कपड़ा लाया, संस्कार दिया, जो भी कुछ दिया हमको, जो भी था उसके पास वो हमें दिया। हम देखते हुए भी हम उसे क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे बाप नहीं, चल निकल। हमारा बाप तो वो है जो कभी दिखाई नहीं देता। सोचिए ना, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कहते नहीं पितृ, क्या यहाँ कुछ और बोलते हैं, पितृदेव हरि देवता घर के। बताइए, जो देवता असली हैं, जो रात दिन खट के मजदूरी से हमारे घर में ला रहे हैं, जिसकी वजह से राशन चल रहा है, वो देवता नहीं है। देवता वो है जो बांस के पेड़ में हम बांधे हैं। सोच कर देखिए ना, तो जीवन दुख नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? सुख शांति कहाँ से? जीवन तो भाई सर्वम दुखम दुखम तो होगा ही। ठीक है, इसे पहचानिए। देखिए ना, जो आपके साथ साथ है, इन्हें मानना आज से चालू कर दीजिए। हमारा कहना यही है। हमारे कहने का मतलब, इंसान के बनाए भगवान को मत मानिए। जिस भगवान को किसी ने नहीं बनाया, उस भगवान को आप मानिए। और बताइए, इस धरती पे इनमें से किसको कौन बनाया? बताइए। यही 5 चीजें हैं जो आज तक साबित कोई नहीं कर सका कि इनको कौन बनाया। कहीं नहीं लिखा कि इनको कौन बनाया। अगर कहीं गलती से लिखे हैं कोई तो कल्पना करके, तो हम कल्पना करके लिख दें कि आपके बापू फलाने थे, ये सही है? मान लीजिए, मान लीजिए। हाँ, तो हम कल्पना की बात नहीं मानेंगे जब तक वो प्रमाण साबित ना हो। क्यों माने कल्पना की बात? कि अगला सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, हम झूठे काहे बोलते हैं? और उसी झूठ का जय जयकारा देखिए ना कितना फैल चुका है हमारे समाज के अंदर। और ये झूठ सबके जीवन को दबा रखा है, नर्क बना दिया सर। नर्क दबाया होता तो मान लीजिए किसी तरह लोग निकल लेते, नर्क ही जीवन बन गया। यही तो भूल भुलैया है, जो लोग घुस गए, निकल ही नहीं पा रहे, किनारा मिल ही नहीं रहा है। जहां भी जा रहे हैं, जिस कोने उसी कोने 1 घंटा भर बना है, बजाइए, बजाते रहिए, वही हो रहा है सब कुछ। हेलो, देखिए ना, जिधर चले जाएंगे, निकलने का कोई उपाय नहीं है कहीं से भी। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं सर, ये 5 चीजें हैं, इनको मानना है।
अब ये असली में सब कुछ है तो हम आपको साबित करते हैं उसी से थोड़ा सा अनुभव लेकर के। तो उसमें क्या लिखा गया है कि भगवान को कोई हरा नहीं सकता और भगवान किसी के बस में हो नहीं सकते। तो बताइए इनको कौन हरा सकता है और ये किसके बस में हो सकता है? तूल हो जाएगा। बताइए इनको कौन हरा सकता है? पानी को हराने वाला कौन है? इधर नीचे रखो, नीचे रखो। सूर्य को, हवा को हराने वाला, इस जमीन को हराने वाला, आसमान को हराने वाला कौन है इस धरती पे? कोई नहीं। कहते हैं भगवान किसी के बस में नहीं है, तो हकीकत क्या है? यही 5 चीजें हैं ना जो किसी के बस में नहीं है। बताइए कौन इस 5 चीजों में से ऐसा कौन सा चीज है जो किसी के बस में है? हवा किसी के बस में हो तो बताइए, सूर्य किसी के बस में हो तो बताइए, ये जमीन अगर किसी के बस में हो तो बताइए, पानी अगर किसी के बस में है तो बताइए। देखिए ना, हवा और पानी मिलकर जब बाढ़ आती है तो जितने लोग ये दावा करते हैं कि भगवान हमारे बाप ही हैं या हम भगवान के साक्षात पुत्र हैं, दावा करने वाले हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं, जब हवा और पानी मिलकर बाढ़ आती है तो उस समय उनका दावा कहां चला जाता है? वो तो भागते हैं अपना सब कुछ छोड़कर। भागो नहीं मर जाएंगे, मंदिरों छोड़ देते हैं, मंदिरों छोड़ के भागते हैं। इतना देखते हुए भी हम क्या होते हैं? आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, नहीं मर जाएंगे लेकिन हम देखेंगे नहीं सही क्या है। बताइए, बात समझने का प्रयास करिए। जो कहते हैं कण कण में है, मतलब भगवान ईश्वर की इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो बताइए इनके इजाजत के बगैर कौन सा पत्ता हिलता है? और बताइए कण कण में कौन है? हवा पानी तो है ना कण कण में, जाके देख लीजिए, कण कण में देखिए ना, कहां नहीं है। और जहां ये नहीं है 5 चीजें, वहां जीवन नहीं है, वहां मच्छर भी नहीं मिलेगा आपको, जाके देख लीजिए। जहां पे 5 चीजें नहीं है वहां पे आपको एक मच्छर तक नहीं मिलेगा। जिस चंद्रमा को लोग बोलते हैं क्या, चंद्रमा माता या अजोरा माता बोलते हैं ना, उसी चंद्रमा पे लोग जाके घर बनाने का प्लान कर रहे हैं। वहां पे हवा पानी ढूंढ रहे हैं, हवा किस टाइप की है, जीवन इस हवा में है कि नहीं है, पानी किस टाइप का है, और हम उसे क्या कर रहे हैं? वहां लोग जीवन ढूंढ रहे हैं, यहां से जा जाके, यहां से हवा ले जाके, यहां से पानी ले जाके जीवन ढूंढ रहे हैं। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? भगवान ढूंढ रहे हैं। बताइए ना, ठीक है, ये बात समझ में आया? अगर इसमें कोई संदेह हो तो आप सवाल कर सकते हैं। किसी कोई संदेह है कि छठा है कि नहीं है तो आप सवाल कर सकते हैं। हम नहीं साबित कर सकते कि इनको बनाने वाला कोई है। अब बताइए, जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी दुनिया की रक्षा कर रहा है, सजा भी दे रहा है, यही हवा पानी जमीन आसमान सूर्य नहीं, पूरी दुनिया को चमका रहा है, पूरी दुनिया को जो भी कुछ कर रहा है, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं आपके आसपास, यही 5 चीजें कर रहे हैं। और जिसे सभी लोग देख सकते हैं, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, सारी क्रियाकलाप, और हम इन्हें मतलब कितना नजरअंदाज कर रहे हैं पट्टी बांध करके कि ये कुछ है ही नहीं। और इसके बदले में क्या हो रहा है? दुख है दुख, दुख है दुख, दुख है दुख। सोचिए ना, आप इंसान होकर के इतना नहीं समझ पा रहे हैं। एक जानवर बेचारा, जब जानवर को प्यास लगती है तो उसे नहीं पता रहता कि पानी कहाँ है, लेकिन प्यास लगती है तो पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद पानी ढूंढ लेता है कि यही हमारा पानी भगवान है, इसे नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। बताइए ढूंढता है कि नहीं? आपकी भैंस को अगर पानी मत दीजिए, उसे प्यास लग जाए तो बताइए वो पानी ढूंढ लेगी कि नहीं ढूंढ लेगी? वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर कैसे ढूंढ लेगी? लेकिन वो एक भी जानवर, इंसान के अलावा एक भी जानवर
भगवान को नहीं ढूंढते हैं। जाके देखिए कितने जानवर आपको मिले हैं जो भगवान को ढूंढते हैं, अगरबत्ती लेकर, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, जो भगवान को ढूंढने निकले। लेकिन इनको 5 चीजों को, यहाँ हवा नहीं लग रही तो अपने आप वहां जाके बैठते हैं जहां पे हवा लगती है। बस अगर दुखी है जानवर तो सिर्फ केवल इंसान से, बाकी उन्हें दुख नहीं। जहां इंसान नहीं है बहुत शौक से रहते हैं जानवर, बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं उन्हें, मतलब। और इंसान क्या है, जाते ही उनका सुख छीन लेते हैं। भगना पड़ता है। नहीं बताइए ना, नहीं छीनते, छीन लेते हैं। अब बताइए क्या करना है, इन्हें मानना है कि नहीं मानना है? मानना है। अब बताइए इस मतलब इन 5 चीजों को कौन नहीं मान सकते? कौन है जिनको इनको मानने में तकलीफ होगी है? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं भाई हमको तकलीफ होगी। बताइए तकलीफ होगी? नहीं होगी तकलीफ। अगर इनको मानने में तकलीफ है तो इनका इस्तेमाल करने में भी तकलीफ होना चाहिए। तो कसम खा लीजिए आज के बाद पानी नहीं पिएंगे। पानी को मान नहीं सकते तो हम पानी पी भी नहीं सकते। अगर पानी पीना है तो मानना तो पड़ेगा, सुख पाना है तो। वही पानी बीमार तो करता है ना सर। शरीर देखिए ना 70% लगभग पानी है। अभी शरीर में कुछ इधर उधर कर दिया, बीमारी शुरू। सूर्य मतलब गर्मी, गर्मी बढ़ गई तो बीमार, गर्मी कम हो गई तो बीमार। पानी बढ़ गया तो बीमार, पानी कम हो गया तो बीमार। सांस, हवा बढ़ गई तो बीमार, हवा कम हो गई तो बीमार। मांस बढ़ गई, जमीन मांस बढ़ गई तो बीमार, मांस घट गई तो बीमार। हाँ? सूर्य और क्या बचा? आसमान, खाली स्थान भर गया तो बीमार, और ज्यादा खाली हो गया तो बीमार। तो सारा खेल तो इन्हीं 5 चीजों का है, देख लीजिए। और दवा भी इन्हीं के आधारित बनी है। कोई दवा बताइए जो इन 5 चीजों के द्वारा ना बनी हो? सब इन्हीं से। अब आप बताइए। डीजल, पेट्रोल सब कुछ उस भगवान के द्वारा हमको नहीं लगता कोई एक चीज बनी। और भगवान ने सारी सृष्टि को एक बनाया, भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया, मानते हैं। चलिए, तो एक जैसा भगवान हर देश में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बताइए।